Was it the voice? Was it the fire? देख कितना अच्छा भाई मिला है तेरे को, केमिकल डाल के पूरा बढ़ा रहा है। कई बार दिन में ज़्यादा काम होने या फिर किसी बात से ज़्यादा परेशान होने की वजह से मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाती। अब सारा दिन तो मुझे दुकान में रहना पड़ता है और मैं इन सारे टाइम पर रेस्ट नहीं करती, मैं अपने मन को भी शांत नहीं कर पाती, जिसके वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम रात को जाग कर पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जाग कर दुकान खोलना होता है और सारा दिन दुकान चलाना होता है। कल रात तो वैसे मैंने 4 बजे तक पढ़ने का प्रोग्राम बनाया था, पर सम रीज़न्स मुझे नींद आने लगी, मेरे आँखों में दर्द होने लगा, तो मैं सो गई। रात को 2 बजे तक पढ़ाई पूरी करने के बाद सुबह मैंने 6:30 बजे अपनी आंखें खोली, पर आंखें खोलने के बाद मुझे बहुत सारे काम थे। इन कामों को मैंने फटाफट निपटाने का सोचा। मेरी दोनों बहनें अभी तक सो करके नहीं उठी थीं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी घर, दुकान और मम्मी के साथ थोड़ी बहुत और दूसरे दुकान का भी थोड़ा बहुत काम मम्मी के साथ करवाना था। सुबह सुबह झाड़ू लगाने का मैंने फटाफट से काम निपटाया। सुबह के जो कुछ काम होते हैं उन्हें कई बार स्किप करते नहीं बनता और बहुत मशक्क़त के बाद पिंकी दीदी उठी। वैसे तो इन दोनों को सुबह लेट तक सोने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि मम्मी और पापा दुकान में होते हैं और मैं भी दुकान में होती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने अभी तक अपने काम भी निपटा लिए। सबसे बड़ी चीज़, थोड़ी देर मैंने समथिंग 30 मिनट पढ़ाई भी किया, 6:30 से 7:30, और फिर अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी वॉक के लिए। ऐसे घर से बाहर जाना तो पसंद नहीं है थोड़ा, और कभी जाती नहीं हूँ तो सारे लोगों की निगाहें मुझ पर ही टिक जाती है और उस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। तो अभी हम जाएंगे हमारी छत, मतलब मामा जी के, नाना जी के छत में। चलो चलते हैं। और हाँ, हमें ना कई ऐसी चीज़ें ऐसे इफ़ेक्ट करती है जो हमारे लाइफ का पार्ट्स भी नहीं होता। मतलब हम बेवकूफ़ हो जाते हैं इन सारी कंडीशंस में। ये देखो भाई, ये खूबसूरत सा मोमेंट। क्या कर रही है तूने? हाँ, शिवा भैया क्या कर रहा है भाई? हाँ, नेल कटिंग कर रहा है। कटू, देखना आराम से करना ना। देख कितना अच्छा भाई मिला है तेरे को। हाँ बोल भैया थैंक यू, और एक बार बोल थैंक यू भैया। देखो भाई, मेरी ज़िंदगी में तो ये सुख है नहीं कि कोई मेरा भाई हो और मुझे इस तरीके का प्यार मिले, और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। आज समथिंग 5 ईयर हो गए और इस दुख से हर महीने में, मतलब ऐसा वीकली नहीं होता पर मंथली ऐसा ज़रूर होता है कि मैं इस चीज़ से थोड़ी सी नर्वस होती हूँ। नर्वस क्या, दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। पर जैसे ही मैं ऐसा मोमेंट देखती हूँ मेरा दिल छलनी हो जाता है। मतलब एक अलग सी चीज़ें सामने आती है। का खुशप्रीत भैया, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? आपका नींद खुल गया है? हैं? लेकिन आप तो जागे जागे नहीं लग रहे हैं। रात भर फ़ोन चलाते हैं क्या भैया? फ़ोन चलाते हैं? जाके देख वैष्णवी का कितना बढ़िया शिवा भैया नाखून काट रहे हैं। देखो ना, इधर अभी अभी लाल भाजी बोया गया था कुछ दिन पहले, इसका भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ये देखो, दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। अब बता देती हूँ फिर से एक बार,
इन सब्जियों को देखकर, छोटे छोटे बागान, खेत, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। और इधर धनिया पत्ती लगी हुई है। और ये ना एक मिर्ची की स्पीसीज है, दिखाती हूँ मैं ऐसे बैक करके। यहाँ पे फला है। एक कौन सा मिर्ची है बाबू? आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कि ये कौन सी मिर्ची है। इसका पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फला भी है। जैसे सिंदूर का प्लांट होता है, सॉरी पेड़ होता है, उस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। सिंदूर ही है सही में? मैं तो कंफर्म नहीं थी, पर मैं बहुत पहले जब मैं 6th क्लास में थी ना, तब मैंने ये चीज़ देखा था। सीरियसली सिंदूर है? गुड। तो ये सिंदूर है, मिर्ची नहीं है। यहाँ पे जो मिर्ची थी ना वो कट गई, तो मैं भी कंफ्यूज थी। खैर ये भी मिर्ची सूख के मर गया। खुशप्रीत इसमें खाद वाद डालता ही नहीं है। क्यों खाद नहीं डालता भाई? निपटा दिया। और देखो ये वाले धनिया में क्या डाला है? इतना बड़ा बड़ा धनिया है। हाँ हाँ, पूरा केमिकल डाला है तू? पूरा खाद डाल डाल के, ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो। नहीं, अपना से बड़ा ही। नहीं नहीं, तू इसमें कुछ मिलावटी किया भाई। दादा लगाए हैं। क्या डाला बता दे। तू केमिकल डाल के पूरा बढ़ा रहा है। नहीं अच्छा प्रोडक्शन हो तेरी इस छोटी सी बाड़ी में? नहीं, चटनी खाने में मज़ा आता है। हाँ भाई, चटनी खाने में तो अच्छा लगता है। देखो सीरियसली ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बड़ा बड़ा सा है। इसका जो हाइट है ना, वो नॉर्मल धनिया से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। अगर हम लाइफ में अपने करियर को दाव लगाकर कुछ ऐसी बड़ी डिसीजंस को अपनाते हैं जिससे हमारा पूरा करियर डूब भी सकता है, तो क्या वो कंफर्ट जोन हो सकता है? कल एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो लाइब्रेरी जाना चाहिए, और घर वाले मना नहीं करते होंगे मे बी कि तुम पढ़ाई छोड़कर दुकान पर बैठो। तो हाँ, घर वाले कभी मुझे मना नहीं किए कि तुम पढ़ाई मत करो, पर घर की कुछ सिचुएशंस को, कुछ कंडीशंस को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। आप लोगों को तो शायद समझ ना आए, पर जिन लोगों को पता है कि पढ़ाई छोड़ने का दुख क्या होता है अगर उन्हें आगे पढ़ाई करनी है, या फिर जिन लोगों को मेरी तरह कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग दुकान में रहकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसिनेट है। हाँ, हो सकता है कि इनकी भी इच्छा नहीं होगी। कई लोगों के मन में कई सारे ख्याल होते हैं, पर जो ख्याल हम लाते हैं अपने मन में, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के जीवन में बिल्कुल वैसा हो। मेरा दुख शायद वही समझ सकता है जो मेरे जगह पर है। पढ़ना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, पर कई बार सिचुएशन के आड़े में वो पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते। खैर, ये सारी अलग बातें हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स के आगे अगर हम अपना हार मान लेते हैं तब ये बहुत गलत बात है। कुछ समय पहले सारी सिचुएशन जो मेरे लाइफ में चेंज हुई है, उनके वजह से मैं भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सपने देखना छोड़ दिया। मैंने अपनी इस कंडीशंस को पावर बनाया कि हाँ भाई चलो, प्रॉब्लम्स है, हमेशा होंगे। आज यहाँ है तो कल जहाँ मैं होंगी वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे, पर इसके वजह से ना मैं जीना छोड़ सकती हूँ, ना मैं सपने देखना छोड़ सकती हूँ, ना ही मैं वो करना छोड़ सकती हूँ जो मुझे चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुली हूँ कि आप सभी मेरे बारे में इतना सोचते हैं। कम से कम कोई तो है जो मेरे विषय में सोचता है। खैर, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने अगर इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो इसके पीछे भी कई बड़े बड़े कारण होंगे, जिसके वजह से मैंने हार ना मानते हुए भी अपने सपनों के लिए समय निकाला है। कई बार हम घर के बड़े बच्चे जब होते हैं तो हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और इन जिम्मेदारियों को हम ना चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकते, और फिर हमें सारा कुछ इस तरीके से देखना पड़ता है कि हमें अपने सपनों का दांव लगाना पड़ता है। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कई बार
हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, अगर हमें वैसा सिचुएशन प्रोवाइड कराया जाए जैसा हम चाहते हैं, तो होपफुली हम सारी चीज़ें बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। पर अगर ये सारी चीज़ें हमारे सफलता के आड़े आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सफलता का रास्ता छोड़ दें। हमें करना है और हम चाहे जैसे भी सिचुएशन हो करेंगे ज़रूर। लोग और लोगों की प्यारी प्यारी बातों को थोड़ा सा स्किप करना पड़ता है। देखो, लाइब्रेरी तो मैं जा सकती थी, पर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें कौन हैंडल करेगा। मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से मेरा बचपन बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है, मेरी बहनों का भी बचपन उतनी जल्दी ख़त्म हो। देखो, जब हम काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ पर ये जो दिख रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। ये जो मिट्टी की दीवार दिख रही है, मतलब 2 अलग अलग पड़ोसियों के बीच बंटवारे का हिस्सा जो दिख रहा है, उस पर पेड़ लगा हुआ था। और ये देखो, ये है सहतूत, और हमारे लोकल यहाँ पे सरगुजा में इसे तूत कहते हैं। आप लोग कमेंट करना इसे क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पका पका है, ऐसे काला काला देखो। इसके भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, पर अब बेचारे कटे पटे बचे हुए, पर फिर भी फलना नहीं छोड़ रहे हैं। संघर्ष ज़िंदगी का हिस्सा है, कट जाओ बिखर जाओ, पर फलो फूलो और क्या, अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो। मित्रगण, आज जब मैं वापस अपने छत से अपने दुकान पर आई, तब पिंकी दीदी दुकान पर बैठी हुई थी। वैसे तो दुकान सुबह सुबह खोलना पड़ता है, तो जब भी मुझे मेरे लिए समय चाहिए तब मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैंने कुछ दिन पहले ही एडीओ की प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके निपटाते जाती हूँ। और किसी प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट में ये कहा था कि आप एडीओ एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज़ों को फोकस करिए, हो जाएगा। पहला था हिंदी, दूसरा था आजीविका, तीसरा था पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ तो है ही। छत्तीसगढ़ को उन्होंने कहा अगर कम भी फोकस करोगे तो इस पोर्शन से हो जाएगा। अब देखो, एग्ज़ाम के पैटर्न में जो सिलेबस था, मैंने उसमें देखा कि 30 मार्क्स सारे में पूछे जा रहे हैं, और एग्ज़ाम जो है ना वो व्यापम के पैटर्न में होगा। जैसा कि व्यापम हमारे छत्तीसगढ़ का पैटर्न चेंज किया है। ये एग्ज़ाम पहले 150 नंबर का होता था, पर अब ये एग्ज़ाम होएगा 100 नंबर का, और इसमें से जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है ना, इसमें इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर होंगे। इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या और कितना कितना करना है। अब जो पढ़ता है उसे पता है कि हम पूरे के पूरे 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ते। हाँ, कुछ एस्पिरेंट पढ़ते हैं, पर कुछ लोगों के चिट चैट वाले रूल होते हैं, कुछ रील्स स्क्रॉल करने वाले होते हैं, और कुछ थोड़े गपशप करने वाले होते हैं। पर इन सारे आदत मेरे अंदर नहीं है। मैं अपने पर्सनली प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टेड रहती हूँ, इस वजह से मुझे लोगों से बातचीत करना भी पसंद नहीं है। अब मैं घर पर रहकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम दिन भर नहीं पढ़ सकते, पर हमें एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो मैंने उस टाइम पे अपने व्लॉगिंग करियर को स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया था। हाँ, लोगों को लगता है टाइम वेस्ट है, फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं रेगुलर पूरा जैसे 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ सकती, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। कभी कभी हमारे डेली लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनके वजह से हम भी कई घंटे लगातार नहीं पढ़ते। हाँ, पर मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। आज के टाइम पे हम लोगों को देखकर ही अपने जजमेंट पास कर देते हैं, पर जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके जीवन में क्या है। आज मेरी पढ़ने की इच्छा थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा रूम में पढ़ूंगी, पर कुछ घंटे पढ़ने के बाद सारा सिचुएशन चेंज हुआ। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। बाय बाय।